गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। जो ट्रांसमिशन मोड होता है वह बेसिकली जो हमारा डेटा का जो डायरेक्शन होता है, जो डेटा का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है, उसे बतलाता है। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द टर्म ट्रांसमिशन मोड यूज टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो बिटवीन टू लिंक्ड डिवाइस। इट इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन मोड। मीन्स इससे पहले हम टोपोलॉजी वगैरह में हमने देखा कि कैसे हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कि जब आप किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जब आप किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो जो डेटा का फ्लो होगा वह किस प्रकार का होगा, यह आपको ट्रांसमिशन मोड के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो एक मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा हम क्या कहते हैं, जो डेटा का जो ट्रांसफ़र होता है बिटवीन टू डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो वह एक मैकेनिज्म को ही बतलाता है कि भाई आप एक नेटवर्क के अंदर में जो डेटा का फ्लो है वो किस प्रकार से करेंगे। अब जो टाइप होते हैं इसके वह बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है सिंप्लेक्स मोड, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स मोड, और जो तीसरा होता है वह होता है फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इन तीनों मोड को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप सिंप्लेक्स मोड की बात करेंगे तो देखिएगा डेफिनेशन, इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो जो सिंप्लेक्स मोड होता है उसमें जो डेटा का जो कम्युनिकेशन होता है या सिग्नल का जो कम्युनिकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मीन्स एक ही दिशा में क्या होता है, कम्युनिकेशन चलता है। मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर सिग्नल जाएगा, दूसरे डिवाइस से पहले डिवाइस पर नहीं आएगा, ये वन डायरेक्शनल होता है। आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो आप वन वे स्ट्रीट होता है रोड में, उससे आप इसे समझ सकते हैं, जिसमें क्या होता है, ओनली वन ऑफ द टू स्टेशन ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट एंड द अदर कैन ओनली रिसीव। मीन्स अगर जो दो स्टेशन होते हैं, ठीक है, उन दोनों स्टेशन में से कोई जो एक होगा स्टेशन, वो क्या करेगा, वह ट्रांसमिट करेगा, और जो दूसरा होगा वह केवल और केवल क्या करेगा, रिसीव करेगा सिग्नल को। मीन्स एक का काम होता है डेटा को ट्रांसमिट करना और दूसरे का काम होता है रिसीव करना। मीन्स वी कैन नॉट सेंड अ मैसेज बैक टू अ सेंडर। मीन्स अगर जो रिसीवर है वह चाह कर भी मैसेज को दोबारा से क्या कर सकता है, सिग्नल को दोबारा से सेंडर के पास नहीं भेज सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन इज डन इन सिंप्लेक्स सिस्टम वेयर वी जस्ट need to send command signal and we do not accept any response back। मीन्स जब आप सिंप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन करते हैं तो आप केवल यह जानते हैं कि जो सेंडर होगा वह डेटा को सेंड करेगा, और आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि जो रिसीवर होगा आपको वापस से वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और इस मोड का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका, आप चाहें तो टीवी के रिमोट की बात कर ले। देखिए, टीवी और टीवी के रिमोट में क्या होता है, डेटा का फ्लो हो रहा है, क्योंकि आप जब टीवी के रिमोट से बटन प्रेस करते हैं आपका टीवी ऑन हो रहा है। मीन्स आपके रिमोट से सिग्नल जा रहा है टीवी के पास, लेकिन टीवी से वापस कोई सिग्नल आपके रिमोट में नहीं आता है। वैसे अगर आप कीबोर्ड और मॉनिटर की बात करें, सीपीयू की बात करें, तो आप कीबोर्ड से कोई इनपुट देते हैं तो वो सीपीयू में जाता है, लेकिन सीपीयू से कोई वापस आपके कीबोर्ड कोई इनपुट नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल है लाउड स्पीकर का।
लाउड स्पीकर में क्या होता है कि सॉन्ग्स बजते हैं, ठीक है, लाउड स्पीकर से आवाज़ निकलती है, वापस स्पीकर में कोई आवाज़ वापस नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो सिंप्लेक्स मोड में वर्क करते हैं। इसे और अच्छे समझने के लिए आप एग्जांपल देख लीजिएगा यहाँ पे कि जो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है और एक मॉनिटर है, ठीक है। तो इस मेन फ्रेम से डेटा क्या होगा, मॉनिटर के पास जाएगा, लेकिन मॉनिटर से वापस कोई डेटा इधर नहीं आ सकता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा दूसरा प्रकार है, ठीक है, जो हमारा दूसरा प्रकार है ट्रांसमिशन मोड का, वो क्या होता है, तो वो होता है हाफ डुप्लेक्स। तो डेफिनेशन समझिएगा कि इन हाफ डुप्लेक्स मोड ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे सिंप्लेक्स मोड में क्या हो रहा था कि जो दो स्टेशन होते हैं, मतलब जो हमारे दो डिवाइस होते हैं, वो एक क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, मीन सेंड करता है, लेकिन दूसरा क्या करता है, वो सिर्फ रिसीव करने का काम करता है, वो वापस से कोई सिग्नल को भेज नहीं सकता है। लेकिन जब आप हाफ डुप्लेक्स मोड की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो दोनों स्टेशन होते हैं, ठीक है, दोनों मतलब जो सेंडर होता है या रिसीवर या जो दो डिवाइस होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, सिग्नल को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे नहीं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि भेज तो सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। मीन्स जब एक डिवाइस डेटा को सेंड करेगा तो दूसरे का काम केवल क्या होगा, उसको रिसीव करना होगा। और जैसे ही एक डिवाइस ने डेटा सेंड कंप्लीट कर देता है, उसके बाद ही क्या होता है, जो दूसरा डिवाइस है वो रिस्पॉन्स को बैक करना चालू करेगा, ठीक है। तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं, हम हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। मीन्स डेटा का ट्रांसफर दोनों साइड से होता है लेकिन सेम समय में नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको और समझ सकते हैं कि यदि हाफ डुप्लेक्स मोड इज लाइक अ वन लैन रोड विथ टू डायरेक्शनल ट्रैफिक while traveling one direction, cars while car traveling one direction, cars going the other way a must wait। मीन्स आप एक वन वे स्ट्रीट की समझ सकते हैं, टू वे स्ट्रीट, जिसमें क्या होता है कि एक गाड़ी पास हो रही है तो दूसरा तब तक वेट करेगा जब तक कि पहला पास ना हो जाए, और जैसे पहला गाड़ी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, उसके बाद ही क्या होगा, जो सेकेंड एंड पे जो गाड़ी होगी वो उस लेन से निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन द एंटायर कैपेसिटी ऑफ अ चैनल इज टेकन over by whichever of two devices transmitting at the time, ठीक है। मीन जो कैपेसिटी होती है उस चैनल की, वो किस पे डिपेंड करती है, उन दोनों जो डिवाइस कनेक्टेड होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार से डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, आपका वॉकी टॉकी, ठीक है। वॉकी टॉकी के बारे में आप जानते ही हैं। उसमें क्या होता है कि जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, मतलब जो दो डिवाइस होते हैं, और दोनों डिवाइस से क्या होता है, डेटा को आदमी जो वॉइस को क्या करते हैं, आप भेज भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन जब एक का वॉइस कंप्लीट होता है, एक की पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो भी उसको कहना होता है वो जब कंप्लीट हो जाता है, ओवर हो जाता है, उसके बाद ही जो सेकेंड एंड का पर जो व्यक्ति होता है वो फिर उसमें बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से कि मतलब हाफ डुप्लेक्स में यही होता है
कि जो डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा वह दोनों एंड से होगा, लेकिन सेम समय पे नहीं होगा। मतलब जब पहला डिवाइस अगर डेटा को सेंड कर रहा है तो वह उसका सेंडिंग प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक जो दूसरा डिवाइस होगा उस डेटा को भेज नहीं सकता, मीन्स रिस्पॉन्स को नहीं कर सकता है। यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पे हमारे पास दो मॉनिटर हैं, ठीक है, दो कंप्यूटर हैं। ये कंप्यूटर भी डेटा को सेंड कर सकता है और ये कंप्यूटर भी रिस्पॉन्स भेज सकता है, लेकिन जब यह भेजना स्टार्ट करेगा और जैसे इसका भेजना कंप्लीट होगा उसके बाद ही क्या होगा, ये क्या करेगा, डेटा स्टार्ट करने का। दोनों एक साथ एक दूसरे को डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं। और जो अब हमारा जो लास्ट मोड होता है वह होता है फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है, और इसे हम डुप्लेक्स मोड भी कहते हैं। तो अब आप फुल डुप्लेक्स मोड में समझेंगे कि बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, मीन जो दोनों स्टेशन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक साथ सिग्नल को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो फुल डुप्लेक्स मोड होता है वह आप टू वे स्ट्रीट की जैसा समझ सकते हैं, जिसमें जो ट्रैफिक होता है वो दोनों साइड में होता है और एक साथ चलता है। अब क्या होता है, जो फुल डुप्लेक्स मोड होता है उसमें सिग्नल क्या होता है, जाता तो है लेकिन क्या जो उसकी कैपेसिटी होती है वो पूरी लिंक पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। और द शेयरिंग कैन ऑकर इन टू वे, आइदर द लिंक मस्ट कंटेन टू फिजिकली सेपरेटेड ट्रांसमिशन पाथ, ठीक है। मीन्स जो दोनों डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और दोनों का जो डेटा होता है एक दूसरे के साथ क्या होता है, शेयर होता है। और जब एक जो डिवाइस होता है डेटा को सेंड करता रहता है तो दूसरा डिवाइस क्या करता है, उसे रिसीव करता है, ठीक है। और जो कैपेसिटी ऑफ चैनल होता है वह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपको मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन क्या होता है, जब मोबाइल फ़ोन में आप बातें करते हैं तो आप एक साथ देखिए, जो सेंडर रहता है वह भी बोलता है और जो रिसीवर था वह भी बोलता है, मीन्स एक साथ डेटा का क्या होता है, ट्रांसमिशन हो सकता है दोनों डायरेक्शन में, इसलिए हम इसे फुल डुप्लेक्स मोड कहते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल इसका यही है, टेलीफोन नेटवर्क, व्हेन टू पीपल आर कम्युनिकेटिंग बाय द टेलीफोन लाइन बोथ कैन टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम, मीन्स दोनों सेम समय पर बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये होता है ट्रांसमिशन मोड में फुल डुप्लेक्स मोड का डेफिनेशन। इसकी अगर आप इमेज की सहायता से देखेंगे तो ये आपके पास दो वर्क स्टेशन हैं और दोनों क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसमिट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और सेम समय में करेंगे। तो ये आपका फुल डुप्लेक्स मोड है। इस तरीके से आज का जो लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि ट्रांसमिशन मोड क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। बेसिक से 3 प्रकार होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। और आगे के वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।